बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में आज पूर्ण रूप से जो आचार संहिता लगा था बिहार में, वो आज समाप्त हो गया और खुद निर्वाचन अधिकारी राजभवन पहुंचे थे। राजभवन में साफ तौर पे उन्होंने तमाम चुनाव की पूरी जानकारी के साथ जीत के तमाम विधायक जो 243 सीट पर जीत कर आए हैं, उनकी एक सूची भी सौंपी। राजभवन की ये तस्वीर, जहां पर एक तरीके से गहमा गहमी का माहौल, और इस माहौल के बीच कह सकते हैं कि जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है, कवायद शुरू हो गई है। और इसके साथ ही अब सारी निगाहें राजभवन के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही राज्य में जो लागू आदर्श आचार संहिता है वो अब से समाप्त हो गया, जिसके बाद सरकार बनाने की अंतिम कवायद शुरू हो गई। सोमवार को मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है, जिसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में सरकार गठन का रास्ता पूरी तरीके से अब साफ हो गया। सूत्रों की माने तो चुनाव परिणामों के बाद एनडीए सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और सीटों के अनुसार सहयोगी दलों के बीच बातचीत जारी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व भी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेजी से चल रही है कि बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा। तो हम आपको बता दें कि 18 से 20 नवंबर के बीच कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपलब्ध रहेंगे। यानी कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसी वजह से शपथ लेने की जो अंतिम तारीख है प्रधानमंत्री की उपलब्धता के अनुसार तय की जाएगी। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच लगातार बातचीत चल रही है ताकि एक उपयुक्त तारीख और समय सुनिश्चित किया जा सके। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के कई बड़े नेताओं के भी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट की माने तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस तमाम भूमिकाओं के बीच सबकी नज़रें इसी राजभवन पर टिकी होगी और यही से सब कुछ होगा। लेकिन राजभवन में आमतौर पे शपथ ग्रहण का समारोह होता है, लेकिन पहला, या कह सकते हैं कि शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो आदर्श आचार संहिता है, जो चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं हैं, वो पूरी हो गई हैं और लगभग 243 सीट की जो तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं। और अब सरकार बनाने के लिए सरकार गठन की जो प्रक्रियाएं हैं वो अब शुरू हो गई है। ऐसे में ये सिलसिला शपथ ग्रहण समारोह तक चलेगा और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। कुल मिलाकर कहे कि एनडीए की सरकार अब बननी तय है और उस सरकार में जो अलग अलग घटक दल हैं, उन तमाम घटक दलों में 6:1 यानी 6/1 के हिसाब से मंत्री पद भी दिए जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग 15 और जेडीयू की तरफ से लगभग 14, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से 3 ये संख्या होगी, जबकि हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 1-1 मंत्री पद दिए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए एनबीसी 24 के साथ। सहयोगी विकास के साथ कुमार गौतम, एनबीसी 24 पटना।